20 नवंबर 1979 मुसलमानों के लिए फिर से एक और बदतरीन दिन। मुहर्रम का आगाज़ था। फजर की नमाज का वक्त था। पूरी दुनिया से लोग खाने काबा में तवाफ करने आए हुए थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक किसी को लब्बैक। बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। الوقت قد حان. الله معنا. المدينة المقدسة. سنبدأ من هناك. لا ترجو الرحمة من النظام. التغيير باليد. यहाँ पर क़यामत तक के नई तारीख रकम होने वाली थी। The rulers have strayed from the path of Allah. We must cleanse the holy sanctuary. अचानक वज़ीन में शोर होता है। कुछ मुसल्लह अफराद ने पूरी मस्जिद पे कब्जा कर लिया, असलहे के जोर पर। पूरी मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। हर उस जगह पर कब्जा कर लिया जहाँ पर अंदर आने का रास्ता था। तवाफ़ करने वाले अंदर तवाफ़ कर रहे थे, नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब वो किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये लोग पहले ही तैयारी कर चुके थे खाने काबा पे कब्जा करने के लिए। इन्होंने पहले ही वहाँ पर असला जमा कर लिया था। ये सिर्फ एक शख्स का वाक़या नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है। We must cleanse the holy sanctuary and await the Mahdi. अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे जाके आपको पता चलेगी। इस वाक़ये का जो नुमाया किरदार था उसका नाम था जहीमान अल उतैबी। ये सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखता था। تحركوا بحذر. الظلام دامس. تغطية الجوانب. لا تتوقفوا. और ये सऊदी अरब की आर्मी में भी एक टाइम भर्ती था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसने एक तंजीम ज्वाइन की। जो ये चाहते थे अरब में और पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लामी हुकूमत होना चाहिए, इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए। موقع ثالث تم التحديد. लेकिन सारी बातें इनके खिलाफ जा रही थी। हुकूमत की ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ जो इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। शुरू में इनका एक छोटा सा ग्रुप था। ये लोग जगह जगह जाते, इस्लाम की तबलीग करते, जगह जगह मस्जिदों में जाते, लोगों को वहाँ पर एक एक बंदा जमा करते और उसको कायल करते कि किसी तरह हम इस अरब में इस्लामी सल्तनत बनाएंगे, इस्लामी खिलाफत कायम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इनको ज्वाइन भी किया, इनका साथ भी दिया। The rulers have strayed from the path of Allah. We must cleanse the holy sanctuary and await the Mahdi. असल में हो ये रहा था, हुकूमत ने ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, जिनका बिल पास होने वाला ही था कि ये हादसा हो गया। पॉलिसी में कुछ इस तरह के शराइत थे। आज़ादी राय का हक हर किसी को होना चाहिए, सिनेमा खुलने चाहिए, शराब के अड्डे खुलने चाहिए, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े कॉन्सर्ट होना चाहिए, जो चाहता है डांस करना या गाने सुनना उसको खुली आज़ादी होना चाहिए। ये सब पॉलिसी में शामिल था। लेकिन ये लोग इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे, इसलिए इन लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन इनकी आवाज़ को दबा दिया गया। कोई भी इनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। Allahu Akbar. This hour calls for faith. इनके पास इतनी ताकत नहीं थी। इन लोगों ने फैसला किया कि हम अब खाने काबा पे कब्जा करके यहाँ से खिलाफत का निज़ाम कायम करेंगे, जो कि पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। यहाँ से बैठ के हम ऐलान करेंगे, अब जितने लोग हमारा साथ देते हैं तो हमारे साथ रहेंगे। इसलिए इन लोगों ने इस दिन का इंतखाब किया और सुबह फजर के वक्त खाने काबा पर कब्जा कर लिया और वहीं से खिलाफत का ऐलान कर दिया। बहुत सारे इनके साथियों ने छतों पर और दरवाजे पर पोजीशन संभाल ली। इनके पास काफ़ी असला भी था क्योंकि ये पूरी तैयारी से आए थे। موقع ثالث تم التحديد. लेकिन जब ये बात सऊदीया के हुक्मरानों को पता चली, उनको शुरू में यकीन नहीं आया। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा थे। मस्जिदुल हराम के बाहर अब जंग का माहौल बन चुका था। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा थे। अंदर लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जो अंदर थे वो अंदर ही कैद हो गए थे।
इनके ग्रुप ने मिलकर इनको वहाँ पर खलीफा मुकर्रर कर दिया, जिन्होंने वहाँ पर खिलाफत का ऐलान किया और वहाँ पर खुतबा देना शुरू किया। Allahu Akbar. This hour calls for faith. इनका यही कहना था कि हुकूमत की जितनी भी पॉलिसी हैं बिल्कुल नाजायज़ हैं, हम सब खिलाफ हैं और हम ऐसी हुकूमत बिल्कुल भी नहीं मानते, हम इसके सब खिलाफ हैं। तमाम मुसलमानों को चाहिए हमारा साथ दें और इस नाम निहायत हुकूमत को ख़त्म करें। जो कि किसी और के कहने पे चल रही है। अब जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली, लोग समझे शायद अमेरिका या इसराइल ने खाने काबा पर हमला कर दिया है। पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू हो गए, जगह जगह आग लगाई गई, सिफारती खाने जला दिए गए। सऊदी हुक्काम ने इनसे मुआहदा करने की कोशिश की और इनको यही यकीन दिलाया कि हम अपनी पॉलिसी बिल्कुल चेंज करेंगे, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने कहा हमारे सामने सारे कानून, सारी पॉलिसी चेंज करनी होगी। हम इस्लाम के अलावा किसी और कानून को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ना हम इसको जायज़ समझते हैं। मुआहिदा कैंसिल हो गया, फिर जंग स्टार्ट हो गई। काफ़ी दिनों तक ये लड़ाई चलती रही। अब सऊदिया ने दूसरे मुल्कों की मदद देना शुरू की। अमेरिका, फ्रांस इनकी आर्मी को बुलाना शुरू किया, इनसे मदद चाहिए कि आप आके हमला करो और हमारी जान बचाओ। जैसे जैसे आर्मी अंदर जाती रही, कंट्रोल करती रही, ये लोग तहखाने में जाके छुप गए, लेकिन हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब आर्मी ने पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन सारी तरकीबें बिल्कुल नाकाम होती जा रही थी। ये लोग भी बिल्कुल जान लगा के लड़ रहे थे, बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं थे। इनका यही कहना था, हम यहाँ पर मर तो जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए सारी पॉलिसी ख़त्म करें। और सिर्फ इस्लामी हुकूमत कायम करें। आखिरकार आर्मी ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब ये लोग तहखाने में छुपे हुए थे। अब इन लोगों ने एक तरकीब लगाई, उन्होंने खाने काबा में पानी छोड़ दिया, जो कि पानी तहखानों में और अंदर जो जगहें थी वहाँ पर भर गया। फिर इन लोगों ने पानी पर करंट छोड़ दिया। करंट लगने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ से तहखाने से निकल के बाहर आ गए। फिर आर्मी वालों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको पकड़ के ले जाया गया। और इन सब पर मुकदमा चला। 1 साल बाद सबको सज़ाए मौत दे दी गई। हुकूमत को पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करना पड़ी, उन लोगों ने चेंज भी की, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद दोबारा वही पॉलिसी बना दी गई। अब दुनिया में कोई भी बोलने वाला नहीं था सिवाय एक शख्स के। उसने हुकूमत के खिलाफ खुतबे के दौरान सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। ये सारी वही पॉलिसी थी जो कि आप सऊदी में अब देख रहे हैं। जितने बड़े बड़े कॉन्सर्ट और सिनेमा, शराब के अड्डे, नियम सिटी जैसी पॉलिसी इस सब में शामिल थी। खाने काबा के इमाम मस्जिद से बाहर भी ना निकले थे कि वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको अरेस्ट करके वहाँ से ले गए। ना सोशल मीडिया ना इंटरनेशनल मीडिया इनके खिलाफ बोलता, उसकी ज़बान वहीं बंद कर दी जाती, भले वो कोई भी जर्नलिस्ट हो, जमाल खशोगी हो या इसके अलावा कोई भी। किसी को भी सच बोलने की इजाज़त नहीं थी। अब दूसरी तरफ दोबारा मुआहदे किए जा रहे हैं कि खाने काबा की ये लोग हिफाजत करेंगे। आखिर हुकूमत को किससे डर है? कौन खाने काबा पर हमला कर सकता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।